हाय फ्रेंड्स। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हमारी इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैन शिनचिया की कैद से भाग जाता है और वहाँ शाओदी से मिलने आता है और शाओदी उससे नहीं मिलती है और सोचती है वो इसी तरह से उसे प्रोटेक्ट कर पाएगी। फिर नेक्स्ट डे चिंचिया पूरे शहर में न्यूज़ फैला देती है कि जैन मिसिंग है और यहाँ हम जैन को देखते हैं कि जो शाओदी के घर के बाहर खड़ा होता है। फिर रुदन यहाँ पे आके कहता है कि मैंने तुम्हें रात को ही क्लियर कर दिया था कि शाओदी तुमसे नहीं मिलना चाहती। जैन कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे शाओदी का प्लान बता दो। तुम्हें यकीन नहीं है क्या मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ? मुझे पता है तुम शाओदी से ज्यादा टैलेंटेड हो, फिर भी मैं शाओदी का प्लान तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और जो वो बोलेगी मैं वही करूंगा। और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता आगे चल के मेरा और शादी का कुछ हो जाए आगे चल के। जैन कहता है देखो मैंने तुम्हारी बहन के बारे में बहुत कुछ पता किया है, इसलिए तुम इतना समझ जाओ कि वो अभी सेफ नहीं है। इतना तो तुम भी जानते होगे कि शादी का पूरा प्लान सिर्फ मुझे बचाने में होगा। अगर तुम उसके प्लान में उसका साथ दोगे मैं तो बच जाऊंगा मगर शादी नहीं बचेगी। अब तुम चाहते हो कि शादी कोई खतरे में पड़े। फिर दूरन उसे सारा प्लान बताता है। शादी मेरे घर के गोल्ड और सिल्वर बेच के तुम्हारे यहाँ से भागने का सारा इंतजाम करेगी। उसने यहाँ पे जाने वाली शिप्स को खरीद ली है और शादी का प्लान है कि जहाँ चिंशा के लोग तुम्हें ट्रेन वगैरह में ढूंढेंगे और शादी तुम्हें पानी के रास्ते यहाँ से भेज देगी। और ये वो पर्सन है जिसे तुमने मिलना है जाके, और वो पर्सन तुम्हें शादी की फैमिली से मिलाएगा। एक्चुअली उसकी रियल फैमिली है। फिर जैंडू से कहता है कि तुम्हारा क्या, तुम क्या करने वाले हो? दूरिन कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ ड्रिंक पीकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाऊंगा। फिर जैनू से कहता है कि ये प्लान तो बिल्कुल सही है लेकिन उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट तो मुझे बताया ही नहीं। तो दूरन उसे ये भी बताता है कि शादी तुम्हें अपने घर भेजना चाहती है ताकि तुम सेफ हो जाओ और वह चिंशा के पास जाके खुद से वॉलंटियर करके तुम्हारी जगह पे उसकी हॉस्टेज बनेगी। जैन ये प्लान सुनने के बाद कहता है कि ये काम नहीं करेगा। दूरन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरी बहन शादी को मार देगी? जैन कहता है कि शायद तुम्हारी बहन उसे ना मारे मगर वो जो आदमी है जो जिसके लिए वो काम कर रही है वो शादी को मार सकता है। तो दूरन कहता है कि बताओ तुम क्या करोगे, शादी को बचाने जाओगे? जैन कहता है ऑफ कोर्स मैं उसे बचाऊंगा। दूरन कहता है कि तुम क्या करोगे, शादी को वहां से लेके जाओगे और मेरी बहन के पास कोई हॉस्टेज नहीं रहेगा? क्या तुम्हें लगता है ये प्लान काम करेगा? जैन कहता है कि मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ सारे एविडेंस ढूंढ रहा हूँ और जैसे ही मुझे प्रूफ मिल जाएंगे मैं उन लोगों को हरा दूंगा। दूरन उससे चिल्ला के कहता है आगे तुम्हें एविडेंस ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ शादी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कर रही है और तुम मुझे पसंद नहीं हो बिल्कुल भी। मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें मार दूं अभी। बस शादी तुम्हें बहुत पसंद करती है और तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए सही हो। और यहाँ दूसरी तरफ चिंशा परेशान होती है कि अगर अभी तक जैन के बारे में कुछ पता क्यों नहीं चला। तो जाओ कहता है कि थोड़ा सब्र करो, देखो अभी सब ठीक हो जाएगा। तुम ये सोचो कि जैन यहाँ पे भागने के बाद कहाँ जाएगा पहले। तो शिनचैन समझ जाती है कि और कहती है कि लेकिन वो तो मेरा घर है। जाओ कहता है कि देखो हम अपने किंग को वहां पर नहीं रख सकते हैं, हमें जरूरत है उसकी। शिनशा गार्ड्स को लेकर घर पहुंचती है और जन से कहती है क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारी प्यारी मेड नहीं मिली? वो यह कहती है कि हाँ मुझे वो नहीं मिली। ट्रिंशा शॉक हो जाती है देखकर ये जैन नहीं उसका भाई है और उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि सिस्टर मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा तो कौन होगा। फ्लैशबैक पे हमें दिखाते हैं कि इसने जैन के साथ डील की थी और डूरन डैरन से कहता है कि मैं भी उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि शाउदी अपने घर के लिए जा रही होती है तब जैन उसे खींच लेता है और यहाँ पे चिंशा सभी गार्ड्स को कहकर अपने भाई को पकड़ लेती है। तो जानू से डॉन से कहता है कि तुम अपने भाई के साथ ऐसा बिहेव करोगी। तो चिंशा से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना नहीं चाहती हूँ, बस तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। तो रन पूछता है कि आखिर तुम चूसिया के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो उसे स्लैप मारती है और कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हारी नजर में शादी बहुत इनोसेंट होगी पर मुझे पता है कि वो कितनी चालाक है। उस चुड़ैल ने मेरा सारा कुछ छीन लिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैन शादी को एक जगह पे लेके आता है और उसे कहता है क्या तुम्हें याद है ये कौन सी जगह है, यहाँ पर हम सबसे पहले मिले थे? शादी कहती है कि अगर मैं ये जगह कैसे भूल सकती हूँ। फिर जैन और चिंशा किस करते हैं और जैन उसे देखे जा रहा होता है। तो चिंशा उसे कहती है कि मुझे कब तक देखोगे? जैन कहता है कि मैंने तुम्हें 1 महीने से नहीं देखा है तो आज उसकी भरपाई करूंगा। तब उन्हें गार्ड्स की आवाज आती है जो कि जैन को ढूंढ रहे होते हैं। तो शादी उसे पूछती है क्या तुम श्योर हो भुवन हाउस सेफ होगा?
दूरन को थोड़ा सफर करना पड़ेगा लेकिन उसकी जान बच जाएगी। शाओदी उससे पूछती है कि तुमने दूरन को कैसे भरोसा दिलाया? तो वो कहता है क्योंकि मैं ज़ेन हूँ और मैं कभी हार नहीं मानता। शाओदी कहती है कि तुम आखिर ऐसी हरकत क्यों करते हो? ऐसे तुम अपनी लाइफ को खतरे में डालोगे। तो ज़ेन कहता है कि क्यों मैं देखना चाहता हूँ और देखो जब मुझे मौका मिलेगा तो हम दूरन को बचा लेंगे। शाओदी मैं जानता हूँ तुम चिंशा के बारे में फिक्र कर रही हो लेकिन बेचारी ने इतना जो सहन किया है इसलिए उसके दिल में ग्रजेस है। इसी ग्रजेस की वजह से कोई उसका अपने इविल इंटेंशंस को पूरा करने के लिए यूज कर रहा है। तो शाउदी कहती है कि उस आदमी का नाम जाओ है ना और वो वही डॉक्टर है ना जिसने तुम्हें ड्रग दिया था? देन कहता है हाँ। शाउदी कहती है कि मैंने उसके बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की मगर मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता लगा। फिर शाउदी उसे कुछ कहने जा रही होती कि जैन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम चिंशा को बचाना चाहती हो। शाउदी कहती है चिंशा मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है और अगर वो सिर्फ नफरत की वजह से मेरे साथ ये सब कर रही होती ना तो मैं सह लेती, पर उसका तो कोई और ही हिडन मोटिव लिए यूज कर रहा है, इसलिए मैं उसे बचाना चाहती हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जैन कहता है शाउदी देखो तुम मुझ पे सब छोड़ दो, हम दोनों जब यहाँ से चले जाएंगे तो मैं इन सब के बारे में अच्छे से पता करूंगा। तो शाउदी उसे कोई जवाब नहीं देती। तो जैन कहता है क्या हुआ तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? तो शाउदी उससे कहती है कि मैं जानती थी कि दूरन तुम्हें सारा प्लान बता देगा इसलिए मैंने जानबूझकर अपना पूरा प्लान नहीं बताया। जैन कहता है कि शाउदी कुछ भी स्टूपिड हरकत मत करना। शाउदी कहती है कि स्टूपिड है तुम कर रहे हो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो। जैन कहता है कि पहले हम इस शहर से चले जाएं, फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो शाउदी से रोके हो कहती कहती कि भूलो मत तुम इस शहर के यंग मास्टर हो और मुझसे ज्यादा तुम्हें इस शहर को सेव करना चाहिए। जैन कहता है कि ऐसा मत करो, फिर भी वो बात नहीं मानती उसकी और जाने लगती है यहाँ से। फिर जाते हुए रोककर उसे कहती है कि मुझे याद है कि तुमने मुझसे कहा था तुम मेरे साथ एक सिंपल लाइफ बिताना चाहते हो, मैं ये चीज नहीं भूली हूँ। ठीक है मैं तुम्हारा यहीं पे वेट करूंगी आने का। और ये बोलकर शाउदी वहां से चली जाती है और जैन रो रहा होता है। तभी चिंशा का गार्ड आकर कुछ बताता है। तो ये सुनकर चिंशा बहुत खुश हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि तुमसे ज्यादा समझदार तो शाउदी है। ये सब बोलकर वहां से जाने लगती है। तो दूरन से कहती है कि तुम जिसके लिए इतना कुछ कर रहे हो ना वो तो तुमसे प्यार भी नहीं करती। ये सब बोल के चिंशा वहां से अपने गार्ड के साथ चली जाती है और हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। बाय बाय।